तो दोस्तों अभी तक आपने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक, आपने कभी गेस्ट पेपर या गाइड की बात नहीं की होगी या आपके विषय में भी ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में जाते हो और आपके सर के ऊपर मंडराता है ये बोर्ड वाला एग्ज़ाम, तो आपको कोचिंग से, ट्यूशन सेंटर से और टीचर्स के द्वारा एक सजेशन दी जाती है कि आप एक गाइड जरूर से खरीद लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाइड या गेस्ट पेपर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और यदि खरीदना चाहिए तो क्यों, और यदि नहीं खरीदना चाहिए तो क्यों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखना। मैं सभी विषयों के ऊपर बात करूंगा और आपको अंत में बताऊंगा कि किस प्रकार के कौन से पब्लिकेशन का गाइड हमें खरीदना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के विशेष मुद्दे पर। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं इंडियन एजुकेशन थेरेपी, जो कि हमारा एक न्यू चैनल है और यह कनेक्टेड है शर्मा जी एजुकेशन से। इस चैनल पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की ही बात करेंगे और आज का हमारा पॉइंट है बिहार बोर्ड में हमें क्लास 10th के लिए गाइड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, गाइड क्यों लेना चाहिए। यदि मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊं या मैं आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको खुद दूं कुछ अलग अलग पॉइंट्स या बेसिस पे, तो आपको क्लियर जरूर से हो जाएगा। पहला नंबर पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए आप चाहते हैं कि हम गाइड खरीद लें। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है वो अभी अधूरा है, आपने पूरे सिलेबस की पढ़ाई नहीं की है, इस विषय से आप गाइड खरीदना चाहते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एक सजेशन है कि संभावित प्रश्नों का जो संग्रह है आपके पास नहीं है और इस मुद्दे से आप जो है गाइड खरीदना चाहते हैं। चौथा जो है हमारा कि आपके पास हो सकता है नोट्स नहीं हो, या इस विषय से आप जो है गाइड खरीदने का प्रयास करेंगे। और पांचवा ये है कि किसी ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर की या किसी शिक्षक ने आपको सजेशन दिया है कि यदि आपको बोर्ड में हाई मार्क्स लाने हैं तो आप एक गाइड जरूर से खरीद लें। हो सकता है कि आपका कोई भी इनमें से एक पॉइंट हो सकता है। यदि इनमें से कोई पॉइंट नहीं है तो आप नीचे जरूर से आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है या डाउट है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप गाइड नहीं लेना चाहते हैं तो किस आधार पर आप गाइड नहीं ले सकते हैं। फिर से वही बातें होंगी जो अभी मैंने आपको गाइड लेने की बात की, कभी आप गाइड क्यों लेना चाहते हो, उसमें यदि आप नहीं लगा सकते हैं सभी कारणों पर तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। जैसे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है तो इस विषय से आप जो है गाइड नहीं लेंगे, या हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पूरी तरीके से, आपने संभावित प्रश्नों का संग्रह पहले से कर रखा है, आपके नोट्स तैयार हैं, या फिर किसी कोचिंग सेंटर से ये कोई दबाव नहीं है कि गाइड लेना ही लेना है। तो ये है कुछ कारण जिसकी मदद से हम गाइड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम गाइड लें तो आखिर लें क्यों, और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और कौन सा हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में बहुत तरीके के गाइड अवेलेबल हैं, आप चाहें तो जा करके आप पता कर सकते हैं। अलग अलग पब्लिकेशंस के गाइड अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई सा भी गाइड ले सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातों का आप यदि ख्याल रखते हैं तो आप इनमें से जरूर फाइंड कर जाओगे कि इनमें से अच्छा गेस या गाइड पेपर कौन सा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, विषय हो सकता है या मुद्दा हो सकता है जिस पर हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि यदि ये फीचर्स आपको उस गाइड में देखने को मिलता है तभी आप उस पब्लिकेशन का गाइड खरीदेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है। चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें,
हमें यदि उसके सिलेबस और मार्क्स की पूरी जानकारी है कि किस प्रकार के प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, तभी हम एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बिना किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के या मार्क्स से जो सटीक इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के होंगे, इसके बिना हम एग्जामिनेशन में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि हमारे एग्जाम के कुछ प्रश्न छूट भी जाए। तो सबसे पहला ये है कि हमें एग्जामिनेशन के पैटर्न और सिलेबस पैटर्न को हमें गाइड में देना चाहिए। जिस गाइड में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है वो गाइड आपके लिए बेहतर है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि गाइड में अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा 50% ऑब्जेक्टिव का टारगेट है, जो हमारा नया करिकुलम में जुड़ा है एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड ने 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो उस 50% ऑब्जेक्टिव के लिए मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तभी आपका जो एग्जामिनेशन है अच्छा जाएगा, क्योंकि यदि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो उसके लिए सीधा का सीधा 1 मार्क्स जो है कट जाता है। तीसरा जो हमारा इसमें मेन फीचर होना चाहिए हमारे हिसाब से गाइड में, वो है संभावित प्रश्नों को ही उसमें डालें। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जिसमें ठूस करके बहुत सारे प्रश्न को इसमें सम्मिलित कर दिए जाते हैं। उसमें क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन होता है। उसके अलावा अपने द्वारा प्रकाशित की गई सभी किताबों को, उनमें सभी प्रश्नों का जितने भी प्रश्न उन्होंने अपने किताब में दे रखा है, वही किताब का क्वेश्चंस को अपने गाइड में डाल देते हैं आंसर के साथ। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेस पेपर है, गाइड है, तो इसमें संभावित प्रश्न ही होने चाहिए। उसके अलावा जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमें इसमें मॉडल पेपर भी होना चाहिए, ताकि यदि हम पूरे गाइड को अच्छे तरीके से पढ़ जाएं तो उस गाइड को पढ़ने के बाद हम मॉडल पेपर को सॉल्व करके अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी को मेजर कर सकते हैं कि हम अभी तक कितने तैयार हैं और कितने समय में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यदि आपको ये 4 फीचर्स किसी भी गाइड या गेस पेपर में देखने को मिलता है, आप उसको खरीद सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों में एक बहुत ही कॉमन चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एरर। मैंने देखा है कि बहुत सारे गाइड या गेस पेपर में क्वेश्चंस का आंसर ही गलत होता है या उस आंसर में त्रुटियां होती हैं। तो इस बात को आप खास ख्याल रखें, ये भी पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। पढ़ने के लिए टेक्स्ट हमें उभरा हुआ दिखे, साफ दिखे, तभी हम पढ़ सकते हैं। धुंधला टेक्स्ट या लीपापोती वाला टेक्स्ट हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें साफ एवं सुथरी हमें गाइड की ज़रूरत होगी, जिसका प्रिंटिंग भी बढ़िया हो और पेज की क्वालिटी भी बढ़िया हो। ऐसा ना हो कि हम एक बार पेज को पढ़ते, 1 से 2 बार पेज को पढ़ता गया और पेज हमारे हाथ में ही चला है। ठीक है, तो पेज की क्वालिटी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको कुछ बुक्स यानी गाइड रिकमेंड करूँगा, जिनमें से कुछ प्रमुख गाइड ये सभी हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत सारे पब्लिकेशंस छापते हैं गाइड को, तो इनमें से मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 से 6 गाइड या गेस पेपर को सेलेक्ट किया है, जैसे कि गोल्डन गाइड, एमबीडी गाइड, बीबीडी गाइड, ब्रिलियंट गाइड, लूसेंट गाइड और टारगेट गाइड। इसके अलावा और भी कुछ पब्लिकेशंस के गाइड आते हैं, लेकिन ये 4 से 5 से 6 जितने मैंने आपको गाइड बताया, आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। ये सभी गाइड ज़्यादा से ज़्यादा गाँव, शहरों, कस्बों में देखने को मिलता है और ये सभी गाइड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इन गाइड्स में से आप एमबीडी, ब्रिलियंट, लूसेंट और टारगेट के गाइड्स को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग पेज की क्वालिटी अच्छी होती है। गोल्डन गाइड भी आपको खरीद सकते हैं। मैंने गोल्डन गाइड और एमबीडी का रिव्यू मैं अपने शर्मा जी एजुकेशन चैनल पर कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां पे जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, अन्य जितने भी गाइड हैं उन सभी का रिव्यू मेरे इस चैनल पर आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को आप लाइक जरूर से कर सकते हो। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो नीचे आप जरूर से कमेंट में बताना। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिया गाइड को लेकर के कि बिहार बोर्ड 10th के मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए आपको किस प्रकार गाइड खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए और कौन सा खरीदना चाहिए। हो सकता है
इनमें से कुछ ऐसे भी गाइड हैं जिसका मैंने नाम नहीं भी लिया है, तो नीचे आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो एक वीडियो पर लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।